हेलो हाय नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों उसी बीच आप देख रहे हैं एमएस लाइव ब्लॉग। मेरा नाम है मोहन सिंह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। अभी कल खुलेंगे कपाट। और जो जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद पिछली बार गया हूँ और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव बताऊंगा कि मैं लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है वहां जाने के लिए, कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कई लोग बोलते हैं हमारे बाबा का बुलावा नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप जा सकते हैं और बिल्कुल सस्ते से सस्ते में जा सकते हैं आप। और आज अभी मैं आपको बताऊंगा, जो लोग जा रखे होंगे वो मेरी बातों से एग्री करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कहीं से भी आप हो, आपको सबसे पहले पहुंचना है ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश में पहुंचने के बाद उसके बाद आपको लेनी है सोनप्रयाग या सीतापुर की बस। सीधा मतलब कितने की पड़ेगी, 700-800 रुपए का किराया है उसका वहां से सीतापुर तक। उसके बाद 1 किलोमीटर गौरीकुंड तक आप पैदल जाओगे। ठीक है, गौरीकुंड में वहां नीचे जहाँ पे गाड़ी रुकती है उसके बाद आप नीचे नहाने जाओगे। नहाने के बाद गौरीकुंड नहाने के बाद उसके बाद आप ट्रैक अपना शुरू कर सकते हैं। और ये ट्रैक है जो सोशल मीडिया पे या कई साइडों पे दिखाया जा रहा है कि ट्रैक 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर का नहीं है, वहाँ आप जाके या जो लोग जा रखे होंगे वो बता देंगे इस वीडियो में कि कितना किलोमीटर है। 16 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं खुद जा रखा हूँ, पिछले साल में गया था। मेरी वीडियो आप देख सकते हो, पिछले साल में गया था, इस बार भी जाऊंगा। अभी टाइम है, अभी कल तो कपाट खुल रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे, बाबा की कृपा रहेगी तो फिर जाएंगे हम। इस बार भी जाएंगे, इस बार पूरी ब्लॉगिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने गौरीकुंड से नहाने के बाद ट्रैक स्टार्ट करना है। ट्रैक स्टार्ट करोगे फिर आप आगे आगे जाके बांसवाड़ा से क्रॉस करके उसके बाद 2 चोटी पड़ोगे, आप फिर पहुंचोगे बाबा केदार के धाम। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ पिछली बार मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं सुबह गया, मतलब मैंने सुबह गया, मैं 11 बजे से मैंने ट्रैक शुरू करा था गौरीकुंड से। और मैं पहुंच गया ऊपर 5:30 बजे, मतलब 6:30 6:30 घंटे में मैं वहां पहुंच गया था पूरा। और मैं उन लोगों के साथ वहां पहुंचा जो लोग 2 बजे से गौरीकुंड से स्टार्ट करे थे ट्रैक लेने में और वहां तक पहुंचने में। मैंने और उन्होंने साथ में 7 बजे वहां आरती होती है, तो 7 बजे हम लोगों ने आरती अटेंड करी। उस टाइम लाइन में लगे हम, काफी लंबी लाइन लगती है। तो मैं जब, लोग बोलते हैं ना कि बाबा मतलब वहां मेरे को जो रास्ते में जो लोग मिले, तो मैंने कई लोगों से बात करी तो वो लोग मेरे को बता रहे थे कि, बोला, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप कितनी बार आ रहे हो? कोई बोल रहा है कि मैं 2 बार आ रहा हूँ, कोई बोल रहा है 3 बार आ रहा हूँ। हम खुद उत्तराखंड के होके हम खुद कई हम नहीं गए वहां। मैं भी कई बार सोच ही रहा था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, पर फाइनली मैंने सोचा यार चले ही जाता हूँ। फिर मैं गया। फिर उसके बाद जैसे मैं बांसवाड़ा से ऊपर गया, जैसे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, तो मेरे क्या हो गया कि बोलते हैं कि धाम में शक्ति है। शक्ति तो है, आप किसी भी मंदिर में जाओ वहां शक्ति तो है ही। तो मैं जैसे ही बांसवाड़ा से ऊपर गया, मेरे पैरों में इतने, दोनों जांघों में इतने बड़े बड़े गोले हो गए। तो मैंने कहा यार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, इतने तो गोले हो गए, मतलब चढ़ाया नहीं गया। अब 16 किलोमीटर ट्रैक करना आप समझ सकते हो। हालांकि मैं उस टाइम 3-4 किलोमीटर ही चढ़ा था, पर 16 किलोमीटर का ट्रैक मतलब अपने आप में एक चैलेंजिंग है। जो लोग जा रखे होंगे यार, लिटरली मैं आपको बताऊं, वहां बंदे पैदल तक जा रहे थे, मतलब जो क्या बोलते हैं, बिना जूते चप्पल के नंगे पांव जा रहे थे बंदे। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने। पर जब मैं वहां से गया तो उसके बाद मैंने कहा यार भाई मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, पैरों में तो गोले हो गए। पर फिर भी मैं चला, मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके पहुंच गया। वहां ऊपर जाओगे तो वहां मतलब दवाई दुआई का भी है, अगर किसी को में जाते जाते आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब अभी वहां मौसम बारिश का हो गया, अभी तुरंत हवाएं चल रही है, अभी धूप हो गई। तो मतलब काफी मौसम ऐसा चेंज होता है वहां मिनट मिनट में। और कई लोग वहां जाते हैं तो आप घोड़े खच्चरों में ये सब में जा रहे हो, जाना है तो पैदल अगर यात्रा करनी है आपको, सच में अगर किसी चीज का अनुभव करना है तो आप अगर पैदल जा सकते हो तो पैदल जाओ। सबसे पहले पैदल जाने से ये होगा कि आपको अनुभव होगा, जो शक्तियां हैं वो आपको पता चलेगी कि हाँ यार, फील होगा आपको कि कैसे जाना होता है। तो वहाँ कई लोग मेरे को दिखे, इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि मतलब 8-8 10-10 साल के बच्चे भी पैदल जा रहे हैं। और कई लोग ऐसे कि 28-30 जवान लड़के भी घोड़ों में जा रहे हैं। ऐसे है, जाना बुरा नहीं है, जाओ आप, कोई बात नहीं है।
पर घोड़े खच्चरों से मत जाओ जब तक सामर्थ है, जब तक आप जवानी के फेस में हो तब तक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे काम मत करो, नशा वशा इन चीजों से दूर रहो, ये जहाँ घूमने का मौका मिले आप जा सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अब ऊपर की, केदारनाथ में जब हम पहुंचे तो हम 7 बजे वहां होती है आरती, 7 बजे हमने लाइन में लगे, आरती हुई, तो आरती होने के बाद वहां अंदर उन्होंने दर्शन कराए, फिर दर्शन करके हम बैठ गए। तो रात को, पर फिर खाना भी वहाँ बहुत सस्ता है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि इतना महंगा है, मतलब 2-3 हज़ार रुपए में आप अगर दिल्ली से निकलोगे तो आप आराम से वो कर सकते हो। आप 800 रुपये लगेंगे आपके ऋषिकेश से वहां जाने में, सीतापुर सोनप्रयाग जाने में, वहां से आपके 50 रुपये लगेंगे, मतलब 850-900 रुपये लगेंगे आपके वहां तक जाने में। और जहाँ ना, क्योंकि वहाँ टेंट इतने सस्ते में, भले नीचे नीचे तक आए रहते हैं टेंट वाले मालिक, वो बोलते हैं हम 500 में, 1000 रुपए में, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ 400 रुपए में देना वहाँ, 400 रुपए टेंट के, और 30 रुपए की चाय, और 180 रुपए का खाना। इसके अलावा अगर आपने जो भी खाना वो बात अलग है, पर इतना खर्चा होगा आपका। बाकी प्रसाद आप जो मर्जी आपकी आप ले जा सकते हो, कि जितनी आपकी मर्जी है उतना आप ले जा सकते हो, जितने रुपए का ले जाना चाहो। और वहां जाके आप 400 रुपए का टेंट, मैंने आपको बताया ही है, किसी को उससे ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है, इतना महंगा नहीं है वहां जाना, आप सस्ते में से सस्ता में जा सकते हो आप वहाँ, ठीक है। फिर अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ। फिर मैं ऊपर गया, तो हमने वहाँ 7 बजे आरती करी। क्या तो मैं वहाँ केदारनाथ जा नहीं था, क्या तो मैंने 2-2 बार दर्शन करे वहाँ महादेव के, 2-2 बार मैंने अंदर अंदर मंदिर में जाके 2-2 बार दर्शन करे, ठीक है। तो उसके बाद सुबह उठा, फिर मैं रात रात को सोए हम खाना खा के, और उसके बाद रात को मेरे को पूरी रात भर नींद नहीं आई, इतनी बारिश हो रही थी वहां। मैंने कहा यार, मैंने कहा आज क्या होगा पता नहीं, यहीं मरेंगे कि नहीं मरेंगे। फिर मन में सोचा कि चलो यार, मर भी जाएंगे तो महादेव की नगरी में मरेंगे, क्योंकि यहाँ मतलब सौभाग्य से लोग पहुंचते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखे थे वहाँ लोग नंगे पांव जा रहे हैं, इतना मतलब 16 किलोमीटर कम नहीं होता चढ़ाई, 2 चोटी चढ़नी पड़ती है, 16 किलोमीटर इतना ऊपर आदमी जा रहा है। तो उसके बाद वहां जाओ, आप अच्छे से घूमो, वहाँ पीछे है, वहाँ फोटो फोटो खिंचाओ। हालांकि अब तो गवर्नमेंट और मंदिर परिषद ने काफी चीजें बंद कर दी वहाँ की, ये चीजें नहीं कर सकते, फोटो फोटो उसके दायरे में खिंचाना बंद कर रखा है। पर आप जाओ, आप फोटो खिंचाओ, ऊपर भैरवनाथ जाओ, काफी चीजें आप अनुभव करो वहाँ। फिर उसके बाद आप नीचे आओ, पर जो अनुभव लेके जो वहां से आओगे ना, अगर आप एक बार केदारनाथ चले गए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात है, लिख के नोट कर लेना, कि अगर एक बार चले गए आप बार बार जाओगे। क्योंकि लोग इंतजार, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि कब कपाट खुले। अभी तो मैं अभी फर्स्ट फेज में तो नहीं जाऊंगा, पर लास्ट में जाऊंगा, मैं भी जरूर जाऊंगा, और आपको भी जरूर दिखाऊंगा, और आप भी जाना, और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, ठीक है गाइस। तो जो वहां जो बोलते हैं कि लूट मचा रखी खाने पे, भाई अगर उतने ऊपर कोई अगर खाना ले जा रहा है, तो आपको पता होगा कितना महंगा पड़ता है, इतनी चढ़ाई पे 16 किलोमीटर। वहाँ दुकान वाला बता रहा था कि जो पानी की बोतल होती है, जो बिस्लेरी की 6 बोतलें होती है, वो बोला हमें ऊपर मंदिर में 200 रुपए की पड़ती है लाने का, और बोतल का कॉस्ट अलग से है। तो अगर कोई चीज आपको अगर वहाँ महंगी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ लूट रहे हैं। एक्चुअल में वहाँ लाना ही इतने बड़ी चैलेंज की बात है कि लोग वहाँ ला रहे हैं, ठीक है। आपको वो चीजें, आपको वहाँ सब कुछ खाने के लिए मिलेगा। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो कम ही खाओ, हल्का फुल्का खाओ, फल फ्रूट खाओ, या थोड़ा नॉर्मली खाना चीजें खाओ, पिकनिक मनाने मत जाओ। अगर आपको अगर किसी यात्रा को करनी है, आप यात्रा की तरह करो, ना कि पिकनिक मनाने की तरह, कि हम जी पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अगर पिकनिक मनाने आओगे तो आप अनुभव नहीं कर पाओगे वो चीजों को। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आप भी इस बार केदारनाथ जाएंगे, जैसे मैं गया पिछली बार, तो मेरे को अच्छा लगा। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आप कब जाऊं, और आप जाओ। अब आप अनुभव करो, कई लोग मतलब हजारों लोग, मतलब आप अगर वहां जाओगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये देश की सबसे बड़ी यात्रा है, इतनी स्मूथली, कोई वो नहीं है। और हाँ, मंदिर में एक बात बोलता हूँ आपको, आपको मंदिर में जाना है, कभी किसी को कोई भिखारी मिले दान मत दो, आपको दान देना है मंदिर में दो, ठीक है। किसी को कुछ, कोई भिखारी मिले, कोई कुछ, किसी को कुछ देने की, ज्यादा दानी दाता बनने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप जाओ दान पात्र में दो, या तो अगर हो सकता है आपकी क्षमता है तो किसी को खाना खिला दो, पैसे किसी को देने नहीं है, ठीक है। मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर मंदिर में जाओ तो किसी को पैसे मत दो, खाना खिला दो किसी को,
दान पेटी में डाल दो, पर किसी को, भाई जो भगवान के मंदिर में जो बैठ रखा है उसको नहीं मिल रहा है, वही खाने के लिए तरस रहा है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा इतना उनका दान पुण्य करने से। ठीक है गाइस, तो आप जाओ। अभी भी मैं एक और जगह जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी कुछ टाइम, मतलब 10-15 दिन बाद एक वीडियो और डालूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ मैं एक जगह, वहां भी मेरा सपना था जाने का, तो वहां भी जा रहा हूँ मैं, और आशा करता हूँ आप सभी लोग बाबा केदार की धरती पे जाएंगे। ठीक है, और आपको बाबा भोलेनाथ का दर्शन मिलेगा। तो आप सभी को जय श्री केदार।